वार्ड नंबर 22 से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार रीमा महाजन चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति जगदीप महाजन सेक्टर 32 के मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। जगदीप महाजन ने कहा कि इस वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पुराने पार्षद ने यहाँ की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। महाजन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से आज चंडीगढ़ शहर स्वच्छता के मामले में 66वें नंबर पर पहुंच गया है। चंडीगढ़ में गार्बेज की समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महाजन ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों और भाजपा पार्षदों की मिली भगत से आज चंडीगढ़ शहर कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। महाजन ने कहा कि इस समय शहर की जनता भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी का शहर में कोई वजूद नहीं है। इसलिए वार्ड नंबर 22 से शिरोमणि अकाली दल की पूरी लहर है और हमें विश्वास है कि जनता हमें भरपूर समर्थन देगी। मैं जगदीप महाजन वार्ड नंबर 22 से, जिसमें सेक्टर 31, 32, 33 आते हैं, और मैं यहाँ सेक्टर 32D मार्केट का प्रधान हूँ और जॉइंट रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन 32, 33 का भी प्रधान हूँ। और आज मेरी वाइफ रीमा महाजन, क्योंकि ये वार्ड महिला रक्षित हो गया है, इसलिए मेरी वाइफ शिरोमणि अकाली दल से उम्मीदवार चुनी गई है। और अब हमारा एजेंडा ये है कि भी हम सेक्टर 32 में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स का भंडार है, क्योंकि आपको पता ही है कि शहर की रैंकिंग 1 नंबर से 66वें रैंकिंग नंबर पे आ गई है और भाजपा ने चंडीगढ़ को कूड़ा स्थान बना दिया है। और हर बंदा आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अपना सफाई के मामले में तो आपको पता ही है कि ये शहर पिछड़ गया है। यहाँ गार्बेज की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो पहले अपना टेंडर चलता था वो चलता था 2.5 करोड़ का और बंदे होते थे ज़्यादा 1600। अब टेंडर है 4.5 करोड़ का और बंदे हैं 600, और जिसमें से काफ़ी बंदे तो लोगों के अफसरों के घरों में काम करते हैं, इसलिए अफसर भी काम नहीं कर पा रहे। एमसी के अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन अपना ऊपरी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण शहर की समस्त रैंकिंग गिर गई है, क्योंकि उनके पास बंदे ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत के आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ के पार्कों की व्यवस्था को सुधारेंगे, जो कि बहुत बुरा हाल है। और उस दूसरे नंबर पे आता है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक लाइटें कम से कम 5 साल हो गए हैं जो कि चली ही नहीं है। और रोज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है और मुझे 3-3 घंटे जाकर जाम खुलवाना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स का मैटर, कि जो कि लोग अपना खिलाते हैं और कुत्ते लोगों को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। और इसकी हम जब भी अखबारों में कंप्लेंट देते हैं तो अपना ऑफिसर आते हैं, उनको लेबर को भेजते हैं, उठा के ले जाते हैं, उनको टीका लगा के फिर यहीं छोड़ जाते हैं। इतनी फंडिंग होने के बावजूद शहर में जीएसटी से लोगों का कमर तोड़ दी है। इतना पैसा आने के बावजूद भी एमसी का खजाना खाली है और उनके पास इतना भी नहीं है कि वो एक डॉग पाउंड बना के वहाँ पे डॉग्स को रख सकें। आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा, रोज़ लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है सीवरेज की व्यवस्था। सीवरेज व्यवस्था आए दिन जाम रहती है, क्योंकि इनके सफाई करने के लिए इनके पास कर्मचारी ही नहीं है। और अपना यहाँ पे जैसे ट्री प्रोनिंग है, लाइटें पेड़ों में ढकी हुई हैं, कोई भी उसको ध्यान नहीं दे रहा और आए दिन ट्रिप कर रही हैं, तारें पुरानी हो चुकी हैं। और सबसे जो यहाँ पे मेन मुद्दा चल रहा है गार्बेज कलेक्शन का, कि जैसे आपको पता है कि एमसी ने गाड़ियाँ चला दी थी और गाड़ियाँ चलाने के बाद उसके बाद अब ये हो गया कि जो गार्बेज कलेक्टर हैं वो ऊपर ही नहीं चढ़ते और लोगों को तीसरी मंजिल से नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कई तो बुजुर्ग भी हैं और जो नीचे नहीं आ सकते। जबकि पहले वाली व्यवस्था व्यवस्थित थी कि आए महीने बंदा पैसे भी कम लेता था और ऊपर भी चढ़ता था। और लोगों को अब क्या है कि 2 महीने बाद बिल भी ले रहे हैं, जो रेडियो वाले हैं वो भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं और अपना भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। लोगों को 2-2 जगह बिल भरने पड़ रहे हैं और फिर जिनके मकान खाली हैं उनको भी पर रसोई के हिसाब से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस कहने का ये है कि इस टाइम जहाँ समस्याओं का अंबार है। तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस टाइम हमारे वार्ड में 4 पार्टियों के कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसमें से 2 उम्मीदवार तो करोड़पति हैं और जिनको अपना आज से 5 साल पहले लोगों ने तो देखा ही नहीं था और उनको सिर्फ ये है कि अपना अब पैसा तो खूब है, एक काउंसलर का टैग लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और काम से तो कोई लेना देना नहीं है। और एक हैं उसमें से हमारे भाजपा के नेत्री, जो कि अपना
5 साल पहले थी यहाँ पे उम्मीदवार, लेकिन अब 5 साल बाद फिर आ रही हैं। लेकिन आपको पता ही है कि भाजपा ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और शहर का तो बुरी व्यवस्था है, और इस कारण लोग वैसे ही उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि अपना उसको वोट दो जो आपका काम करे, जो हर समय आपके बीच में अवेलेबल हो और जो 5 साल आपको काम दे। और जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने आते ही वादों का भंडार लगा दिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको हर चीज़ फ्री देंगे। तो मेरी सोच ये है कि जो फ्री देते हैं वो देश को निकम्मा करते हैं। और अब ये आपने चूज़ करना है कि आपने निकम्मा होना है या आपने रीजनेबल टैक्स दे के देश को चलाना है, क्योंकि अगर टैक्स देंगे तो देश चलेगा। और ये जो फ्री की राजनीति है ये बहुत ही गंदी राजनीति है, और इसमें सिर्फ यही जाहिर होता है कि बंदा कहता है कि एक बार मैं राजनीति में आ जाऊं, उसके बाद मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। जैसे कि जियो कंपनी के अंबानी ने किया कि पहले तो सस्ता दिया, अब 500-500 के उनके रिचार्ज चल रहे हैं, हर जगह रेट बढ़ा दिए, केबल के रेट बढ़ा दिए हैं। तो इससे मेरे हिसाब से लोगों को, और वैसे भी जो एमसी का इलेक्शन है ये एक लोकल इलेक्शन होता है, इसमें फेस वैल्यू होती है ना कि कोई पार्टी की वैल्यू होती है। तो मेरे हिसाब से मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वोट उसको दो जो आपका काम करे। आप चुन के आते तो क्या करोगे? मैं अगर चुन के आता हूँ या मेरी वाइफ जैसी चुन के आती है, तो हम सबसे पहले इस चीज़ का, जो मैं बिल्कुल भी नहीं ये कहता कि हम ये फ्री देंगे, मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि हम हर चीज़ को रीज़नेबल कराएंगे। जैसे कि अब भाजपा ने मार्च तक पानी के बिलों का रोक रखा है, तो हम उसका, अगर हमारी श्रोमणी अकाली दल की अपना सरकार आती है तो सबसे पहले ये पानी के रेट पुराने रेटों पे होंगे, और फिर गार्बेज की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। जो लोग नीचे से ऊपर नहीं जाते उनको ऊपर भेजा जाएगा, और जो फालतू के रेट अननेसेसरी बढ़ाए गए हैं उसको ठीक किया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, और गार्डन की सब चीज़ एक्यूरेट की जाएगी, प्रोनिंग, लाइटिंग। और जो मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने वार्ड को ऐसा बनाएंगे कि लोग दूर से देखने आएंगे कि ये 31, 32, 33 है, और शहर में इसकी एक मिसाल बनाऊंगा।